हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेन ज़ीला एडवांस में। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन एम्परर या फिर कह सकते हैं डिमोनिक एम्परर की चैप्टर 8 को। तो चलो शुरू करते हैं। तो पिछले चैप्टर में आपको याद दिला दूँ कि जू फेंग सन गोंजिया को मार देता है और नई सिटी में आता है, जहाँ पे भाई उसके साथ भाई वो कई फैमिली वाले बहुत बेकार तरीके से पेश आते हैं और उनकी यंग मिस मारने लगते हैं, उनकी यंग मिस को भाई बेइज्जती करने लगते हैं। तो जू फेंग आके डायरेक्ट स्लैप देता है। तो आते हैं अपने करंट। तो जो काई फैमिली का एक मास्टर रहता है बोलता है ये तो मेरे ही लेवल का है और इसका पता नहीं ये अचानक से आके मेरे को 2 स्लैप कैसे मार दिया, पता नहीं ये कौन है। और तभी जू फेंग बोलता है तुम उसको बुली कैसे कर सकते हो, तुम उसके दिल का पेन नहीं जान सकते, वो कितनी ज़्यादा मुश्किल में है, तुम उसकी बात सुने बगैर उसको झापड़ मार देते हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और तभी जू फेंग बोलता है कि और तभी जू फेंग आके मिस जिया के आंसू पोंछता है और वापस से जाने लगता है। और तभी जिसकी शादी होने वाली रहती है कई फैमिली के यंग मास्टर के साथ, बोलती है कि रुको, तुम ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मिस जिया बोलती है ये तो बहुत आसान सी बात है, तुम 3 बार घुटनों पर झुको और मुझसे सॉरी बोलो, और स्पेशली तुम, जू फेंग को कहती है। और तभी मिस जिया बोलती तुम बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हो। और तभी उनका एक मास्टर ही बोलता है कि हाँ तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, वरना मैं तुमको यहाँ से नहीं जाने दूँगी। और तभी मिस जिया काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती हैं और बोलती हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो ये मेरे भाई को मार डालेगा। और तभी मिस जिया अपने नी डाउन करने वाले होती है कि तभी जू फेंग को गुस्सा आता है और वो तेज़ से जाता है और भाई उन दोनों के सर को आराम से पकड़ता है और गाड़ देता है नीचे, जिसकी वजह से भाई उन दोनों के माथे से खून निकलने लगता है। उसके आगे हमको दिखाया जाता है कि जू फेंग खड़ा होता है एटीट्यूड के साथ और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुमसे कभी नहीं भीख मांगूंगी। और तभी वो बोलती है कि अब अगर तुम हमसे भीख भी मांगोगे तब भी हम तुमको नहीं जाने देंगे। और तभी जू फेंग आता है, दोनों को लात लगाता है और दोनों फिर से भाई दूर जाके गिरते हैं। और लू फैमिली वाले जितने लोग रहते हैं वो शॉक हो जाते हैं, मिस जिया और सब लोग, कि कैसे कर रहा है। और जू फेंग बोलता है क्या तुम लोग ये डिज़र्व करते हो कि हम नी डाउन करें और तुम्हें इज्जत दें, बल्कि तुम्हें हमारी इज्जत करनी चाहिए। और तभी पैंग हैरान होता है और तभी पीछे से एक काई फैमिली का हेड आता है और तभी यंग मास्टर बोलता है डैड आप यहाँ पे आ गए। और तभी वो एटीट्यूड के साथ आता है और इसका शक्ल ये होती है बेसिकली। फिर उसके आगे हमको दिखाया जाता है और तभी यंग मास्टर के डैड आते हैं और बोलते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो उनका यंग मास्टर उनको बताता है कि ये यहाँ पे ट्रबल मचा रहा है। और तभी जू फेंग बोलता है ये तो अपनी 8th लेयर पे है, और वो शॉक हो जाता है और बोलता है इसको एक बार देखने से कैसे पता चल जाएगा। और तभी बोलता है वो कि हाँ तुम्हारी आँख बहुत अच्छी है, और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है मैं लू फैमिली का बटलर हूँ और मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोग हमारे यंग मास्टर के साथ ऐसा करोगे। और तभी वो फादर बोलते हैं ये तो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, मुझे डर लग रहा है इससे। और तभी वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या हुआ है। वो बताते हैं कि हमने शादी तोड़ दी है। और तभी जिसकी शादी होने वाली थी यंग मास्टर के साथ, वो बोलती है कि आप इन लोगों को जाने मत दीजिएगा। और तभी वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ब्रदर को नहीं छोड़ूंगा और तुम यहाँ से अब वापस नहीं जा सकते हो। और तभी गुस्से से बोलते हैं अब हम तुम्हें मार देंगे। और तभी भाई जू फेंग मिस जिया के ऊपर कंधे पे हाथ रख के बोलता है अगर आपको कुछ बोलना है तो मुझसे बोलिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप लोग इस तरह बेकार की धमकियाँ देते हैं। जू फेंग भी अपनी तरफ से धमकी देता है उन लोगों को और वो बोलता है कि हम लोगों ने शादी इस वजह से तोड़ दी क्योंकि ये लड़की देख रहे हो 7 बड़ी फैमिली के रिलेटिव्स में आती है और मैं अपने हाथ में एडवांटेज लेना चाहता हूँ, और वैसे भी तुम यहाँ से अब जा नहीं सकते और मैं तुम लोगों को मारने वाला हूँ। फिर उसके बाद आगे हमको दिखाया जाता है कई फैमिली के यंग मास्टर के डैड बोलते हैं कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, अगर तुम लड़ सकते हो तो लड़ो या फिर मरो। और तभी मिस जिया बोलती है अंकल काई मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, यून भाई इनोसेंट है। और तभी जू फेंग बोलता है कि चलो मैं ही स्टार्ट करता हूँ पहले। और भाई जू फेंग अपना हाथ लगाता है काई फैमिली के मतलब फादर के ऊपर, और तभी वो उन
पावर रिलीज होती है और उसका फादर बोलता है तुम लकी हो जो मेरे अटैक से सर्वाइव कर गए। और तभी जू फैंग बोलता है कि मैं स्ट्रेंथ पे बिलीव रखता हूँ। और भाई जू फैंग बोलता है तुम अपनी बेटे की तरफ देखो। और तभी जैसे ही भाई वो यंग मास्टर की तरफ देखने लगते हैं उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो जू फैंग से पूछते हैं कि तुमने इसके साथ क्या किया है। और तभी जू फैंग बोलता है कि अंकल काई मैं आपको एक्सप्लेन करना उचित नहीं समझता, अब आप मुझे जाने दें वरना मैं आपके बेटे की जान ले लूँगा। और तभी अंकल काई बोलते हैं ओके मैं बिलीव करता हूँ। और तभी जू फैंग अपनी क्रीपी सी स्माइल देता है और बोलता है कि चलो चलते हैं। और जू फैंग जाते जाते अंकल काई को बोलता है अंकल काई मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेरी इस बात को ध्यान में नहीं रखते तो आप को मैं अगली बार ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी यंग मिस बोलती है कि आप उनको जाने क्यों नहीं दिए। और तभी अंकल काई बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी करके इसको मरवाना पड़ेगा, इन फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा बड़ा थ्रेट बन सकता है हमारी काई फैमिली के लिए, तुम चिंता मत करो मैं प्लान बना के इसको मार डालूंगा। और तभी यंग मिस भाई गुस्सा करने लगती है और बोलती है एल्डर काई भी इससे डरते हैं, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको जाने नहीं दूंगी, मैं 7 बड़ी फैमिली की मेंबर्स में मतलब मेरी पहचान है। और भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है जू फैंग के ऊपर। तो ये चैप्टर 8 यहीं पे ख़त्म होता है, मिलता है अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप एक काम कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, मिलते हैं अगले चैप्टर।